पहले एक साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किसी एक राज्य दो राज्य में नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में यही स्थिति बनी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक। देश के इन सभी हिस्सों में मूसलाधार बारिश से राहत कम और आफत ज़्यादा देखी जा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पानी की मार ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पर गंगा कई जगह पर उफान पर है और इसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी और कई अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र हो, सोनभद्र के कई इलाके हों, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर इस वक्त भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं झारखंड के हालात भी बिहार की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में जल जमाव और सड़कें दरिया बनी दिखाई दे रही। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं, भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, कई जगहों पर सड़कें जाम हैं, तो कई मकान बह गए हैं, कई इलाकों को खाली करवाना पड़ा है। इस तरह का रौद्र रूप बाढ़ का इस बार इन पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आज राजस्थान के अजमेर से जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। शहर के शहर डूबे दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पानी दिखाई दे रहा है, सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ पर बारिश का ये विकराल रूप देखने को मिला है। गाड़ियाँ डूबी दिखाई दी, लोग गाड़ी को धक्का देते हुए दिखाई दिए हैं, कई कॉलोनीज में पानी भरा हुआ दिखाई दिया है। केरल से मॉनसून की शुरुआत होती है। इस बार मॉनसून ज़बरदस्त आएगा, ये पहले से कहा गया था। निश्चित ही मॉनसून बहुत ज़बरदस्त आया, लेकिन राहत से ज़्यादा आफत लेकर आया है। केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से हालात ऐसे ही बने हुए हैं और कर्नाटक के भी कई क्षेत्रों में इसी तरह की स्थितियां बनी हुई। देखिए, इससे प्रशासन के कई दावे होते हैं, उनकी पोल खुल जाती है। हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश ने यह साफ कर दिया कि प्रशासन के जितने दावे थे वो कितने खोखले साबित हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में नदियों का जलस्तर कितना खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है, ये भी बहुत स्पष्ट हो गया है। ये कुछ और तस्वीरें हैं। धर्मशाला की तस्वीर को आप देखें, बेगूसराय, सोनभद्र, अमरावती, रीवा और अलवर। हालांकि हमने अलग अलग राज्यवार ये तस्वीरें आपको दिखाई थी। अब ये जैसे मान लीजिए आप धर्मशाला की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों का कुछ अंदाज़ा होगा, लेकिन पहाड़ों में, हिमाचल के कई अन्य क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बेगूसराय एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र दिखाता है जिसका मैंने जिक्र भी किया, लेकिन इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर जो करीब ही है सोनभद्र से, इन्हें पूर्वांचल के बहुत सारे क्षेत्रों में इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। अमरावती की यही स्थिति है। कर्नाटक के विषय में हमने बात की। रीवा यानी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में अभी भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है या रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलवर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजमेर में भी आज कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं, तो राजस्थान में भी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुना में भी मूसलाधार बारिश हुई, इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खेतों में पानी भरने से किसान परेशान है, तो शहर में जगह जगह जल भराव से आवागमन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और अंडर ब्रिजेस में पानी भर गया है। ये गुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में बारिश का ये कहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये एक पुलिया या छोटा पुल है जहाँ से आमतौर पर आवागमन होता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से पूरी तरह कट जाता है जब इस तरह से नदी नाले उफान पर आते हैं। गुना की ये तस्वीर। मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें, गुना की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह नदी का जलस्तर बढ़ने से, नदी नालों में उफान आने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं है। शहरी इलाकों में कई जगहों पर कॉलोनीज़ में पानी घुसा है।
और इससे पहले आपको हमने प्रयागराज की तस्वीरें कई बार दिखाई हैं। प्रयागराज में हालात बद से बदतर हुए, ख़ास तौर पर कुंभ क्षेत्र पूरी तरह से डूब गया। दूसरा, शहर में भी कई जगहों पर पानी गया। वाराणसी और प्रयागराज दोनों के हालात लगभग ऐसे ही बने हुए हैं। ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी का फिर से स्नान हुआ है। अनम फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं, आपको ज़्यादा जानकारी देंगी। अनम, तो अभी क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, ख़ासतौर पर शहरी इलाके में क्या हालात हैं? देखिए, अगर प्रवीण जी हम शहरी इलाके की बात करें तो फिलहाल हमें इस तरीके का जल भराव नहीं देखने को मिल रहा है। पर वहीं अगर हम दारागंज की बात करें, जो कि निचला इलाका होता है और जहां पे नाग वासुकी मंदिर है, तो हमने परसों ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया था और हमने लाइव भी दिखाया था कि हम कुछ उस हद तक, काफी आगे तक जा सकते थे। पर आज हमारी हद आप देखिए कितनी ज्यादा सीमित हो गई है, क्योंकि धीमे धीमे जो है पानी है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। और उधर आप जितने भी घर देख सकते हैं, उन घरों में अब धीमे धीमे पानी जो है वो घुसने लगा है। देखिए, जो डेंजर लेवल दिया गया है वो 84 दिया गया है और लगभग 82.70 तक जो है वो पानी चला गया। तो सिर्फ 2 मीटर की जो है वो डिफरेंस रह गया और उसके बाद जो है डेंजर लेवल क्रॉस कर जाएगा पानी। तो यहाँ पे भी आप देखिए, पहले जो ये एक तरीके से चौपाटी कहा जाता था, रिवर फ्रंट कहा जाता था, जहाँ पे लोग आके बैठा करते थे। परसों नरसों की रिपोर्ट में ही हमने आपको दिखाया था कि हम काफी आगे तक चले गए थे। पर अभी आप देखिए हम कितने ज्यादा सीमित हो चुके हैं, कितने ज्यादा पीछे आ चुके हैं, क्योंकि पूरे एरिया में पानी बढ़ रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले काफी तेज बारिश हो रही थी और उसके वजह से, लगातार बारिश के वजह से काफी ज्यादा तेजी से जल भराव हुआ है। पर अगर इसी तरह 1-2 दिन और बारिश हुई तो और तेजी से पानी भरेगा। साथ ही में देखिए और जगहों से भी पानी जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है जिसके वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। गंगा कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर गई है। अनम, बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हुआ। इस समय पर ये यहाँ पर गंगा के लेवल का आकलन कैसे किया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने ठीक कहा कि रिहायशी इलाकों में अभी इस तरह से पानी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह पिछले 24 घंटे में वर्षा हुई है, आने वाले दिनों के लिए जो आशंका जाहिर की गई है उससे स्पष्ट है कि ये जलस्तर और बढ़ेगा। और जलस्तर सिर्फ यहाँ की बारिश से नहीं, पहाड़ों में जो बारिश हो रही है वहाँ का पानी जो आता है, गंगा का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता है तो वो और परेशानी का सबब हो सकता है। तो गंगा का जो खतरे का निशान है वो किस स्थिति में प्रयागराज में फिलहाल है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेंजर लेवल जो बताया गया है वो 84.734 मीटर है। और अभी जो है, अगर हम फाफा की तरफ की बात करें, हम बख्शी की बात करें, तो वहां पे 82.70 तक पहुंच चुका है। तो लगभग ज्यादा का फर्क अब रह नहीं गया। तो उसको देखते हुए लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने भी पैदल जो है गश्त किया है। और अगर हम बात करें जिला अधिकारी की, तो जितने भी शेल्टर होम्स है वहां पे भी वो जाके लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पे तेजी से जल भराव घरों में होगा, वैसे ही लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। और देखिए, सारी घाटें बह चुकी हैं, तो अब लोगों को भी लगातार ये बोला जा रहा है कि वो घाट के पास ना जाए, वहां से दूर रहे। जो नाव है उनका संचालन रोक दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जब बहुत तेज बारिश हुई थी तो उसको देखते हुए 200 नाव जो है वो बह गई थी। तो ये सारी चीजों पे प्रशासन, अनम, आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपने नाग वासुकी ये मंदिर का क्षेत्र बताया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कुंभ के समय बड़े आराम से आप इसमें घूम सकते थे, गाड़ियां आ जा रही थी, कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। और अब ऐसा लग रहा है कि आप गंगा नदी में ही खड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ से काफी दूरी पर दिखाई देता था घाट का हिस्सा। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मेरे साथ राहुल पांडे भी जुड़ गए हैं, बनारस में भी यही स्थिति है, तो बनारस का हाल जानेंगे। अजय भटनागर मेरे साथ भोपाल से मौजूद हैं। मैंने अभी गुना की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, तो भोपाल इंदौर मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ थोड़ा बारिश का इंतजार है, कभी रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश जैसा मौसम है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश हो, गुना जैसे इलाके हों, इन जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो स्पष्ट तौर पर बता रही है कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र भी बाढ़ जैसे हालात के चपेट में हैं। जी अजय जी, बताइए क्या अपडेट है मध्य प्रदेश से, किन किन इलाकों में क्या स्थिति? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मानसून की जो बारिश हुई है वहां पर अगर देखें तो 80% से ज्यादा, औसत से 80% ज्यादा बारिश हो चुकी है पूर्वी मध्य प्रदेश में। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी 50% अधिक बारिश हुई है। औसत की बात करें, जो कि अभी तक का औसत है 1 जून से लेके, और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 65% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। औसत से 65% ज्यादा बारिश हो चुकी है मध्य प्रदेश में। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है और अभी जो अलर्ट जारी किया गया है
वहां पर भी पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर देखें तो नीमच और मंदसौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ग्वालियर चंबल संभाग में बात करें तो गुना, अशोकनगर और शिवपुरी, श्योपुर कला, ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ की अच्छी तेज बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। आज हालांकि हल्की बारिश हो रही है और पूरे मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश हो रही है, मगर पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर जो राजस्थान से लगती हुई सीमाएं हैं, वहां पर काफी तेज बारिश, भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये पूरा जो सहायक नदियां हैं, खासतौर से चंबल की, वो उसमें चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। तो जो डाउन स्ट्रीम में अगर देखें तो जो मुरैना और श्योपुर का इलाका आता है चंबल का, वहां के जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अगर बारिश नीमच मंदसौर में होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं मुरैना और श्योपुर में देखने को मिलता है, जो कि डाउन स्ट्रीम है चंबल का और जो आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। मगर नर्मदा नदी पहले से ही उफान थी। दो बड़ी नदियां जो चंबल और नर्मदा हैं, उसके साथ जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सभी उफान पे हैं और धीरे धीरे उनका पानी बढ़ रहा है। हालांकि मानसून का जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में आज अगर कहें तो कुछ कमजोर पड़ा है, मगर फिर भी येलो अलर्ट है और कई जगह भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। कई जगह हादसे भी सामने आ रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं भी मिल रही हैं कि कुछ लोग बह गए, कुछ जो छोटे बांध होते हैं वो भी टूटने से कई खेतों में भी पानी भर गया, तो नुकसान भी काफी हो रहा है। और लोग निश्चित तौर पर सामान्य जनजीवन की अगर बात करें, नदियां कई जगहों पर उफान पर है। खासतौर पर 17 ऐसी जगह हैं विभिन्न राज्यों में जहां पर बाढ़ जैसे हालात कम से कम बने हुए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पहाड़ी राज्यों के हालात बद से बदतर हुए हैं। यहीं से फिर गंगा, यमुना जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद में इसके इलाके के इसके किनारे के कई इलाके जो हैं वो इसके प्रभाव क्षेत्र में आए हैं। अभी तक देश के कई हिस्सों के हालात आपको बताए हमने, हमारे सहयोगी आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उनसे बातचीत करें उससे पहले 4 तस्वीरें और आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें हैं कोलकाता, पाली, अजमेर और बेंगलुरु से। क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में इस तरह के हालात बने हैं जहां सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कें दरिया बनी हैं। राजस्थान में तो कई जगहों पर स्थिति बहुत गड़बड़ाई है। अजमेर की हमने बात की, पाली, अजमेर दोनों ही जगहों पर आप पानी सड़कों पर देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरी इलाकों के ये हालात हैं। कई अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और बुरे दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह कर्नाटक के कई क्षेत्रों में स्थितियां गड़बड़ाई हैं, उनकी तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाई हैं आपको। बेंगलुरु की तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि यहाँ पर हालात उतने बुरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे पाली, अजमेर या फिर गुना मध्य प्रदेश में हमने आपको दिखाए थे। अजमेर की स्थितियाँ तो बहुत ही गड़बड़ाई हुई हैं। अजमेर में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये अजमेर की 3 अलग अलग तस्वीरों से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक कुमार देहरादून से जुड़े हुए हैं, रईस अहमद पहलगाम से जुड़े हुए हैं, अनम फातिमा, अजय भटनागर, ये सभी आपको पहले जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों का थोड़ा रुख करते हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, रईस अहमद के पास चलते हैं। अभिषेक, पहले उत्तराखंड का अपडेट आप दे दीजिए। राहुल पांडे भी मेरे साथ मौजूद है, बनारस के बारे में उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रईस मुझे बताएं जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो लगातार जो अपर रीचेस है वहाँ पे जो है वो मूसलाधार बारिशें हो रही है। और हमने देखा है कि बालटाल के रास्ते से कुछ दिन पहले जो है वो लैंडस्लाइड भी हुआ था जिसमें एक यात्री की मौत हुई थी, कई यात्री जो है उसमें जख्मी हुए थे। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रशासन की जो है विशेष तौर पे जो है विशेष तौर पे जो है नजर बनी हुई है पहलगाम और बालटाल पे, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार यहाँ पे जो है यात्रियों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जा रहा है, एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है और तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है, वो लोग जो अपर रीचेस में रहते हैं खास तौर पे उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो घरों से बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो पहाड़ों में जो है वो उसके बाद जो है लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, फ्लैश फ्लड्स के जो है वो खतरात लाहक होते हैं जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है। बिल्कुल आप हमारे यहाँ पीछे देख रहे हैं ये लेवर है जो यहाँ पे लेदर में आप देख सकते हैं कि जो पानी है इसका सतह जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और ऊपर जो है इसी जो है पहाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ से अमरनाथ यात्रा जारी है। तो लगातार हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वो प्रशासन पूरी तरह से नजर रखी हुई है, करीब जो है क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है सिचुएशन को और टाइम टू टाइम जो है
वो एडवाइजरी जारी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो उन्होंने अभी जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि मौसम में जो है वो बड़ी तब्दीली अभी नहीं आने वाली है, मौसम जो है वो अमूमन इसी तरह का रहने वाला है। तो इसके लिए जो है वो याद, हालांकि अभी जब तस्वीरें रईस आप दिखाते हैं, आपके पीछे तस्वीरें देखता हूं तो वहाँ खूबसूरती ज़्यादा दिखाई देती है मुझे हमेशा पहलगाम में। निश्चित ही वो तो धरती पर स्वर्ग जैसी स्थिति है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हालात बहुत बुरे बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसका अपडेट आपने दिया। इसी तरह जब राहुल से बात करते हैं, अनम से बात करते हैं, तो गंगा किनारे की अलग ही खूबसूरती, जैसे अभी राहुल पांडे के पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि घाट जो है 80 घाट का इलाका और दशाश्वमेध घाट का इलाका, ये सारे इलाके हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियां क्या है राहुल, थोड़ा अपडेट दीजिए। निश्चित तौर पर सर, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि दशाश्वमेध घाट है जहां विश्व प्रसिद्ध आरती अभी चल रही है। रोज 6:30 बजे आरती शुरू हो जाती है। जो आरती पहले गंगा घाट पर हुआ करती थी, अब वो सीधा सीधा आरती छत पर शिफ्ट हो गई है और लोग तमाम छतों पर बैठकर इस आरती का। जी राहुल, तस्वीरें तो दिख रही हैं, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। अनम, थोड़ा सा आप जानकारी दे रही थी शहरी इलाकों के बारे में। दूसरा, मैं ये भी हमने देखा कि कुंभ में जब स्नान के लिए आए, महाकुंभ के बाद में लोगों का यहाँ पर भक्तों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा था, तो इसको लेकर अभी कोई ख़ास एडवाइजरी है या भक्त अब किस तादाद में प्रयागराज में आते हैं, थोड़ा वो जानकारी भी दें। देखिए क्यों प्रयागराज तो है लगातार बना हुआ है, वो गढ़ है जहाँ पे लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। पर अभी की बात करें तो अभी इसी तरह की एडवाइजरी है कि लोगों को घाट के पास जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है गंगा जी आई थी, उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी को दर्शन उनको नहलाया था और फिर वो लौट गई थी। और फिर उसके बाद जो है उनका जो द्वार है वो खोल दिया गया था। पर फिर उसके बाद जो है परसों रात में फिर से जो है जलस्तर बढ़ा और फिर से गंगा जी जो है हनुमान जी को स्नान कराएं, तो ये दूसरी बार हो गया, तो फिर से उनका द्वार बंद कर दिया गया। पर अगर हम घाटों की बात करें तो घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं, तो इसकी वजह से जो है अभी एडवाइजरी यही करी गई है कि लोगों को कहा गया कि घाटों के पास बिल्कुल ना जाए, उससे दूर रहें। और जो निचले इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा जहां पे मैं अभी मौजूद हूँ, दारागंज का एरिया आता है, बख्शी बांध, तो यहाँ का जो एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है और पहला यही एरिया होता है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। और देखिए धीमे धीमे किस तरीके से जलस्तर बढ़ने लगा है, आगे आने लगा है। फिलहाल ये पूरी रोड जो है जो जी हम जानते हैं, देखिए पहाड़ों में हो रही बारिश का भी सीधा सीधा असर होता है गंगा के जलस्तर पर, और गंगा का जलस्तर बढ़ता है। मतलब जो प्रयागराज की बारिश है वो तो है ही, लेकिन जो नदियों का जलस्तर है वो पहाड़ों में जो जबरदस्त बारिश हो रही है उससे भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनम आपका, अजय आपका बहुत धन्यवाद, राहुल आपका धन्यवाद, रईस आपका धन्यवाद। आप सभी से लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सिर्फ भारत की बात नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, देश विदेश में पाकिस्तान में तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, भारी बारिश का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, इस बात की भी खबर आ रही है। हालांकि कल से ही हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। रावलपिंडी के लाडियन गांव में बाढ़ के कारण कई घर डूब गए। चकवाल क्षेत्र जो लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पिछले एक दिन में 423 मिलीमीटर बारिश हुई है। अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर बचाव कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। भारी तबाही को देखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री मरियम नवाज हैं, उनकी सरकार ने पूरे पंजाब में वर्षा आपातकाल की घोषणा की है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किया गया है। अलग इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं, भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वहाँ का मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया, अब भारत का मीडिया भी कई बार आपको इस तरह के कवरेज करते दिखाई देता है। बारिशों का सिलसिला जारी है, ज़राई रकबे जो है वो ज़ेरे आब आ गए, तो आप हम भी इस कवरेज के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरह से होती है ताकि नाजरीन को बताया जा सके कि जब कबायली लोग जो है वो फंस जाते हैं तो इस तरह से सूरत आगे की तरफ जो वो ले जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है, तो हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। हम भी जो है अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा जो है वो ये बताते जा रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जा रही है। मजीद इस तरह से सूरत हाल